मुकेश बर्ड व्यू दे रहे हैं, बहुत ऊंचाई से तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुकेश, वहाँ पर आपने लोगों से भी बात की और हम लोग लगातार ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि हर चीज़ का प्लान कर लिया है, लेकिन जब गुबार धूल का उठेगा उसके लिए 500 लोग तो रखे गए हैं सफाई के लिए। यहाँ पर फॉग टावर, तमाम चीज़ें बना दी गई हैं, लेकिन लोग फिर भी घबराए हुए हैं। तो लोगों की क्या आशंकाएं हैं धूल को लेकर के? अगर आपके पास कुछ लोग हैं तो उनसे एक बार फिर से बात कीजिए, उनको क्या एहतियात बरत रहे हैं, RWS क्या कह रहे हैं हम लोगों को के लिए कि कैसे मास्क लगा के रखें, क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, लोगों की 3 चिंताएं हैं। पहला है धूल का गुबार, दूसरा कंपन और तीसरा है मलबा। कहीं मलबा जो एरिया है उससे बाहर ना आ जाए, धूल कहाँ तक फैलेगी इसको लेकर चिंता है। तो इन चिंताओं के बीच मैं कुछ लोगों से बात करता हूं जो यहाँ पर मौजूद हैं, खासतौर से महिलाएं। उनसे बात करूंगा और वो बताएंगी कि उनके मन में क्या कुछ चिंताएं हैं। मैम, थोड़ा आपसे बात करते हैं, किस तरह की चिंताएं हैं? आज इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरने जा रही है आपके इलाके में। हो सकता है कि धूल हमारे सोसाइटी तक भी उड़कर आए, इसलिए हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे। हम अपने दरवाजे खिड़की सब बंद रखेंगे, घरों के अंदर भी रहेंगे। मैम, आपने किस तरह के प्रिकॉशंस लिए हैं? घर को बंद रखना है और धूल का तो है ही है हिसाब, और थोड़ा वाइब्रेशन का भी लग रहा है कि कुछ तो होगा, थोड़ा ये डर तो है ही है। मैम, बच्चे क्या ज़्यादा चिंतित हैं? बच्चे सवाल पूछ रहे हैं क्या? थोड़ा आगे आ जाइए। बच्चे तो है ही, उनके साथ साथ पेरेंट्स भी हैं और टेंशन तो थोड़ी बहुत होगी क्योंकि पॉल्यूशन इतना फैलेगा। बट हम लोग अपने गवर्नमेंट पे भी बिलीव है कि हाँ वो अच्छे अरेंजमेंट करेंगे। तो आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए अपने घर में? मतलब घर में सब कुछ, पूरा घर बंद कर रखा है, सब स्लाइडर वगैरह सब क्लोज्ड कर रखे हैं। तो बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर देखें कि जो आसपास की सोसाइटी के लोग हैं, खासतौर से महिलाएं, उन्होंने घर में रखे हैं, कई प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हालांकि चिंताएं मन में हैं कि कहीं धूल उड़ेगी और उसका हवा का रुख इस तरफ हुआ तो धूल सीधा उनके सोसाइटी में आएगी, कंपन कितना होगा, मलबा कहां तक गिरेगा, ये सारी समस्याएं हैं। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं जो इस पूरा डेमोलिश कर रहे हैं ट्विन टावर को, उनका कहना ये है कि कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं पीछे दिखाता हूँ टॉप एंगल से कि ये ट्विन टावर है सामने, और जो ट्विन टावर में 2 टावर है। एक एपेक्स है जो राइट में है और लेफ्ट में सियोन टावर है। और अगर आप देखें तो एपेक्स टावर के राइट में जो सोसाइटी है उसका नाम है एमराल्ड कोर्ट, और ये सोसाइटी में जो पहला फ्लैट है, पहला टावर है, वो ट्विन टावर से मात्र 9 मीटर की दूरी पर है। जबकि राइट में जो सियोन टावर है उससे पार्शमा सोसाइटी की दूरी मात्र 27 मीटर दूर है। तो जो सबसे बड़ा डर है वो मलबा गिरने का है कि कहीं मलबा आसपास ना गिरे और आसपास की इमारतों को नुकसान ना हो। हालांकि आज सुबह 7 बजे से ही लोग इन टावरों को, जो आसपास की सोसाइटियां हैं, उनको छोड़ गए हैं। 7,000 लोग यहाँ से अपने रिश्तेदारों के यहाँ या कहीं घूमने चले गए हैं या कहीं और रुके हुए हैं। जो यहाँ पर पालतू जानवर थे उनको भी हटा लिया गया है। करीब 250 जानवर थे, करीब 2,500 गाड़ियाँ इन सोसाइटियों में थी, उनको भी हटा लिया गया है। और आसपास के तमाम जो रोड आप देख रहे हैं, ये सारे रास्ते नोएडा पुलिस ने सुबह 7 बजे से बंद कर दिए हैं और 4 बजे तक ये बंद रहेंगे। जब ये पूरा ट्विन टावर 2:30 बजे गिरेगा, उसके बाद 4 बजे एक सर्वे होगा और सर्वे में अगर सबको सुरक्षित पाया गया तो आसपास के रास्ते खोले जाएंगे और जो आसपास की सोसाइटी हैं जो खाली करा ली गई हैं, उनके जो लोग वहां पर रहते हैं उनको अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। ये सामने आप देखें राइट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है जो फिलहाल खुला हुआ है। हालांकि बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन इन्हीं पेड़ों के बीच में नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है जहां से गाड़ियां निकल रही हैं फिलहाल। लेकिन ये जो रोड है ये 2:15 बजे बंद कर दिया जाएगा और 2:45 बजे इसको दोबारा खोला जाएगा। तो उसके बाद आकलन होगा कि धूल का कितना गुबार है। उसको हटाने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। वाटर स्प्रिंकलर हैं, फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये सारे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन फिर भी अभी कह पाना मुश्किल होगा कि धूल कब तक रहेगी, क्योंकि 80,000 टन अगर मलबा निकलेगा तो धूल का गुबार भी बहुत ज़्यादा होगा और ये मलबा 3 महीनों में हटाया जाएगा। हालांकि इसमें से 30,000 टन मलबा जो ट्विन टावर का बेसमेंट है उसमें समा जाएगा, लेकिन जो बाकी मलबा है उसको हटाने में वक्त लगेगा। दुनिया की सबसे जो नामी कंपनी है जेट डेमोलिशन, जो कि दक्षिण अफ्रीका की है, वो इंडिया की एडिफाइस कंपनी के साथ मिलकर इस ट्विन टावर को डेमोलिश कर रही है। और जेट डेमोलिशन ने साउथ अफ्रीका में 108 मीटर जो ऊंचा टावर था उसको वो गिरा चुकी है।
मुकेश ये बता रहे थे कि कैसे जो है वो डेमोलिशन करा जाएगा, एडिफिस और जेट के साथ मिलकर डेमोलिशन किया जा रहा है।